क्या भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लापता हैं? ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को यह कहना पड़ा कि जिस तरीके से एक फिल्म आई थी जिसका नाम था लापता लेडीज, उस तरीके से जगदीप धनखड़ भी कहीं लापता वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं हो गए हैं? अपना इस्तीफा दे देने के बाद और ये कहने के बाद कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, जगदीप धनखड़ कहां चले गए? क्या उनको सरकार ने चुप रहने की हिदायत दी है जिस वजह से पब्लिकली अब वो एंगेज नहीं कर रहे हैं? याद कीजिए, ये वो जगदीप धनखड़ हैं जो कोई मौका नहीं छोड़ते थे पब्लिकली दिखने का, पब्लिकली बोलने का। तो ऐसा क्या हुआ कि 21 जुलाई के बाद उन्होंने ऐसी चुप्पी पकड़ी कि ये चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही। कपिल सिब्बल ने ऐसा क्या कहा है, इसको लेकर के वो अदालत में जाने की बात क्या कह रहे हैं, किस आधार पर वो अदालत जाएंगे, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। मैं चाहूंगा सबसे पहले वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का एक बयान आप लोगों को सुनाया जाए, जिसमें आप सुन सकते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कैसे गुजारिश की कि हमें जगदीप धनखड़ कहाँ हैं, कैसे हैं, उनकी सेहत कैसी है, इसके बारे में जानकारी मिले और कैसे ये जानकारी सदन के पटल पर देश के गृह मंत्री अमित शाह दें। आइए सुनते हैं कपिल सिब्बल का ये बयान। देखिए, 22 जुलाई को धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया। आज 9 अगस्त हो गई और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे। तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ हैं, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं। उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? तो कपिल सिब्बल के इस बयान में बहुत स्पष्ट है। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं क्या क्या कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि धनखड़ कहाँ हैं, जैसे लापता लेडीज है वैसे ही लापता वाइस प्रेसिडेंट हो गया है। अमित शाह को एक स्टेटमेंट देना चाहिए बताने के लिए कि कहाँ हैं, जो चिंताएं हैं उनको चिंता मुक्त करें। आप जानते हैं 21 जुलाई 2025 को मानसून सेशन के पहले ही दिन धनखड़ ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि सेहत खराब होने के कारण अब वो अपनी सेहत पर ध्यान रखेंगे और वो अब उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि उनको बहुत सारे पद मिल चुके हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब आगे उनकी सेहत अच्छी रहे, वो अपनी सेहत पर ध्यान दें। वो दिन और आज का दिन जगदीप धनखड़ ने पब्लिक अपीयरेंस नहीं की है या किसी को उसके बारे में नहीं मालूम है। इसको लेकर के अब कपिल सिब्बल का ये कहना है कि अगर हमको सरकार द्वारा ये नहीं बताया गया कि जगदीप धनखड़ कहाँ चले गए हैं, वो लापता वाइस प्रेसिडेंट क्यों बन गए हैं, इस सब के बीच में आप जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अब एक घोषणा भी हो गई है कि चुनाव होंगे। किसको बनाया जाएगा वो बात अलग है, लेकिन अगर ये नहीं होता है तो कपिल सिब्बल कहते हैं कि मुझको मजबूरन अदालत में हेबियस कॉर्पस फाइल करनी पड़ेगी। अब सबसे पहली बात तो आपको ये बता दें कि देखिए, जगदीप धनखड़ पेशे से एक वकील है
और वकालत में वो कपिल सिब्बल के साथ कई केस पर जिरह कर चुके हैं। और ऐसे में ये जो लीगल भाषा है ये वो एक फेलो लॉयर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हेबियस कॉर्पस क्या होता है पहले आपको वो बता दें। दरअसल दिस प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन। इट रिक्वायर्स अ पर्सन अंडर अरेस्ट टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट टू डिटर्मिन इफ द डिटेंशन इज लॉफुल। यानी कि अगर कोई इंसान सामने नहीं प्रस्तुत हो रहा है, हिरासत में है, हम ये नहीं जानते हैं क्योंकि ऑफिशियली ये चीज़ बोली नहीं गई है और ना ही ये बताया गया है कि वो हिरासत में है, लेकिन कपिल सिब्बल के बयान से ऐसे लगता है कि उनका ये मानना है कि केंद्र सरकार ने उनको कहीं ना कहीं हिरासत में तो नहीं रखा हुआ कि वो चुप रहें, कुछ बोले ना। तो अगर उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है तो क्या अदालत में एक ऐसे कानून का इस्तेमाल किया जाए जिससे अदालत ये बोले कि आप प्रस्तुत कीजिए, या तो जानकारी प्रस्तुत कीजिए या धनखड़ साहब खुद चल करके आएँ और बोलें कि हाँ भाई ऐसा ऐसा था और मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज़रा अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा था। ये चीज़ अब कपिल सिब्बल ने इस तरफ इशारा कर दिया है। आपको ये बता दें ये सब बातें क्यों हो रही हैं। सबसे पहली बात, ये कपिल सिब्बल क्योंकि विपक्ष के एक नेता हैं और विपक्ष की ही तरफ से जब 2022 में जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद कई बार, क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो कई बार ऐसा हुआ कि विपक्ष से उनकी नोक झोंक हुई। नोक झोंक इस कदर की हुई कि बहुत सारे विपक्ष के सांसदों ने यह आरोप लगाया कि जगदीप धनखड़ पूरी तरीके से सरकार की भाषा बोल रहे हैं और सदन को ठीक से चला नहीं रहे हैं। इसको लेकर के बहुत सारे सांसदों ने उनके इम्पीचमेंट की कार्रवाई की भी मांग की। वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन मांग की। अब इसी विपक्ष की ओर से जगदीप धनखड़ के प्रति चिंता व्यक्त की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ कहाँ चले गए। आपको ये भी बताते चलें कि 21 जुलाई को जब उनकी सेहत खराब होने की चिट्ठी आई, उससे एकदम पहले जगदीप धनखड़ संसद के पहले दिन, मॉनसून सेशन के पहले दिन सत्र की कार्रवाई के पीठासीन थे, कार्रवाई कर भी रहे थे। इसके साथ साथ एक पिटीशन उनके सामने आई थी। आप जानते हैं कि कुछ लोग, अगर आपको कोई जज को हटाना हो या किसी को भी हटाना हो तो सांसद खुद इस प्रस्ताव को मूव कर सकते हैं और अगर आपके पास वो संख्या बल है तो उसके आधार पर जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो इस केस में वाइस प्रेसिडेंट उस समय के जगदीप धनखड़ थे, वो इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो उसमें अपने इस्तीफे की शाम के कुछ घंटे पहले एक बयान था जगदीप धनखड़ का संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर, जिसमें उन्होंने विपक्ष की तरफ से जस्टिस वर्मा को हटाए जाने की एक गुजारिश को मान लिया और उसका बयान भी पब्लिकली अवेलेबल हो गया। उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि जगदीप धनखड़ विपक्ष के इन सांसदों के साथ बैठ करके ये समिति कैसी होगी, इसका प्रारूप क्या होगा, इस पर भी चर्चा कर रहे थे। ये चर्चा शाम 6 बजे तक चलती रही, लेकिन इस मीटिंग में सरकार की तरफ से कोई सांसद या मंत्री शामिल नहीं हुआ। बस उसी समय से एक चर्चा शुरू हो गई कि कहीं इस सरकार के बेहद करीब होने के आरोप लगने वाले जगदीप धनखड़ इस सरकार के लिए उनकी आंखों में किरकिरी तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि सरकार चाहती थी ये मोशन लाना, लेकिन जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के सांसदों का मोशन या विपक्ष के सांसदों की तरफ से जो अर्जी थी उसको दाखिल कर लिया। ये पूरा मामला था उस समय का। इसके बाद उनका इस्तीफा हुआ। इस्तीफे के बाद का प्रकरण आप लोग सब जानते ही हैं। इसी सब के बीच में मैं आपको ये भी बता दूं कि विपक्ष के तमाम सांसद अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि अनबन हमसे थी, शिकायतें हमारी थीं, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ से नाराजगी जताई, क्या उनकी खराब सेहत एक बहाना है? और असली बात यह है कि सरकार उनसे नाखुश थी, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने सरकारी प्रस्ताव को दाखिल न करके विपक्ष के प्रस्ताव को दाखिल कर लिया। अब ये सब तमाम चीज़ें हैं, स्पेकुलेशन की दुनिया में हैं, क्योंकि इस पर अब या तो सरकार स्पष्टीकरण दे या जगदीप धनखड़ खुद आकर के बयान दें। दोनों ही चीज़ इन सब चीज़ों पर नहीं हो रही हैं। दोनों ही बातें अभी सामने निकल करके नहीं आई हैं और इस सब के बीच में
बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में बोलने वाले, अपनी बात कहने वाले जगदीप धनखड़ 21 जुलाई 2025 से एक भी बयान उन्होंने नहीं दिया है। और यहीं से चिंताएं जगनी शुरू हो गई हैं कपिल सिब्बल की, जिसमें वो ये कहते हैं कि लापता लेडीज़ तो एक फिल्म थी, लेकिन कहीं ये एक लापता वाइस प्रेसिडेंट का मामला तो नहीं बनता जा रहा है। और अगर वो लापता हैं तो क्या कानूनी रास्ता चुनना पड़ेगा? अब देखना यह है कि सरकार इस बयान पर, कपिल सिब्बल के इस बयान पर क्या जवाब देती है, और क्या जगदीप धनखड़ खुद बाहर आकर के बयान देंगे और ये बताएंगे कि वजहें क्या थीं जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।